एक बात को समझा दीजिए, कितना पेचीदा होता है इस प्रकार का मसला जब इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं जासूसी तक के, और उससे किस प्रकार से डील किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर कहा जा रहा है कूटनीतिक जीत है हमारी, कितना मुश्किल रहा हिंदुस्तान सरकार की ओर से, और हमारा दबदबा कितना जबरदस्त अब हो गया विश्व पटल पर कि अब यह खौफ है कि जल्द से जल्द रिहाई करनी होगी। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस तरह के मामलों में दो ट्रैक की बातचीत मैं समझता हूं कि होती है हमेशा। एक तो काउंसुलर लेवल पर, जो कि फॉर्मल लेवल है, काउंसुलर लेवल पर जिनेवा कन्वेंशंस के मुताबिक जब हमारा कोई भी नागरिक, इंडियन सिटीजन, इंडियन नेशनल इस तरह जब विदेशी कंट्रियों में अरेस्ट होता है तो हम, जैसा कि आप जानते हैं, काउंसुलर एक्सेस मांगते हैं ताकि हम उसके बारे में जाने की मामला क्या है, क्या चार्जेस है उसके खिलाफ, और उसके बारे में हमारे पास एक प्रोविजन भी होता है कि उनको लीगल सपोर्ट दी जाए, लॉयर के थ्रू या जैसे भी हो उनको लीगल सपोर्ट देने का भी प्रावधान होता है। ये एक तो ये हो गया जो इंटरनेशनल लॉज के ऊपर जो ट्रैक चलता है ये। दूसरा ये है कि हम एट डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जो वहाँ के अधिकारीगण हैं सरकार में, उनसे बातचीत चलती है कि इस मामले को सुलझाने का क्या तरीका हो सकता है। इस मामले में मैं ये कहूंगा जो यहाँ पर कतार में हुआ है ये क्लियरली, अगर उनको मौत की सजा सुनाई गई और चार्ज जो है वो एम्बेसी से शेयर भी नहीं किए गए, इसका मतलब ये कि कतार जैसे देश में जहां पर की फांसी की सजा बहुत कम सुनाई जाती है, बहुत काफी मुश्किल चीज है ये, अगर वहां पर इस तरह की सजा सुनाई गई और चार्ज भी नहीं बताए गए, इसका मतलब कि चार्ज काफी संगीन रहे होंगे। सही या गलत मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन चार्ज काफी संगीन रहे होंगे, और हम यही मान करके चलते हैं कि ये चार्ज अपने इस नागरिकों के मामले में सबसे बड़ा सुरेश जी दबाव किसको देखें हम? क्या जो दुबई में मुलाकात होती है उसको, प्रधानमंत्री की जो डायरेक्ट बात होती है उसको दबाव माना जाए मुख्य तौर पर, या हमारे विदेश मंत्रालय का ये कूटनीतिक जीत है? देखिए, सारी चीजें काम करती हैं कि विदेश मंत्रालय तो हमेशा जो है 24 घंटे काम करता ही है, लेकिन कुछ एक दो चीजें ऐसी होती है विच बिकम द टर्निंग पॉइंट। तो मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई कतार के शेख से, जब बातचीत हुई वहां पर जो कहा गया वो जो है इस मामले का टर्निंग पॉइंट था, जब जो है बदलाव शुरू हुआ और कतार की सरकार ने हमारी बात के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काफी प्रेशर के साथ में गौर करना शुरू किया। ठीक है जी, ठीक है सुरेश जी, लौटेंगे आपके पास। गीता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीता, 7 लोगों को लेकर अपडेट आ चुका है, लेकिन 8वां जो हमारे ऑफिसर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, तो क्या उनको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था उसमें ये कहा गया है कि 8 को रिहा कर दिया गया है। तो इसके अलावा डिटेल्स नहीं दिए हैं कि 8वां जो व्यक्ति है वो अभी भी कतर में क्यों है। मोस्ट प्रोबेबली डीब्रीफिंग हो रहा होगा, डिटेल्स जो होते हैं वो लिए जा रहे होंगे, और चाहते थे कि सेफली जितने जल्दी हो सके सबको वापस भेज दिया जाए। इसलिए 7 को भेज दिया है, 8वां का इंतजार है, लेकिन रिहा सबको कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए, क्योंकि ये जो केस था स्पाइंग का था, जासूसी का था। कतर में जासूसी के केसेस बहुत ही संजीदा होते हैं, बहुत ही सीरियसली लिए जाते हैं, और उसमें रिहाई मिलना काफी मुश्किल होता है। न केवल डेथ सेंटेंस को माफ कर दिया गया, लेकिन इससे पहले जिनके पास इनको 10 साल, 7 साल, 3 साल के अलग अलग सजा हुए थे वो भी माफ कर दिया गया और उनको रिहा कर दिया गया है। ये अपने में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो भारत और कतर के रिश्ते हैं, और जिस तरीके से भारत की डिप्लोमैट, चाहे वो भारतीय मिशन कतर में हो या फिर नई दिल्ली में, जिस तरीके से उन्होंने काम किया कतर की सरकार के साथ, और कहीं ना कहीं आखिरकार जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है डिप्लोमेसी का, वो होता है प्रधानमंत्री के लेवल का। प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन, अमीर ऑफ कतर से मुलाकात, जहां पर इन पर बातचीत हुई, उसने इन सब स्टेप्स ने कहीं ना कहीं हेल्प किया। ये भी साथ ही साथ समझा दीजिए तमाम दर्शकों को कि बात जब कतर जैसे देश की होती है
तो वहां का कानून कितना सख्त होता है, कितना मुश्किल होता है इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने में? क्योंकि ये कोई आपदा नहीं है कि ये कोई बाढ़ आ गई है या कोई प्राकृतिक आपदा है तो वहां से रेस्क्यू करना है हमको। गीता, गीता आवाज आपको पहुंच रही है? आप ही से सवाल है। जी सवाल नहीं सुन पाए हम। जी गीता, मैंने ये पूछा आपसे कि दर्शकों को ये आसान भाषा में समझा दीजिए कि कतर जैसे देशों में इस प्रकार के जो सजा दी जाती है, कानून कितना सख्त होता है वहां पर, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होता है ऐसे में निपटना? देखिए जो कतर की सरकार है और कतर के कानून है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, लेकिन अलग अलग मामलों पे अलग अलग रुख अपनाता है कतर की सरकार। यहाँ पर जासूसी का मामला था। देखिए कॉन्फर्मेशन तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था जासूसी का मामला इसराइल को लेकर था। ऐसे वक्त में जब इसराइल हमास की लड़ाई चल रही है और अरब देश सब साथ मिलकर खड़े हैं, तो ऐसे वक्त पर ऐसे जासूसी की खबर आना और उसमें भारतीयों का पकड़ा जाना बहुत ही सीरियस मामला था। लेकिन भारत सरकार ने इसे बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल किया। अगर आप देखें जो जो खबर आई काफी केयरफुली वर्डेड खबर था, जितने भी स्टेटमेंट्स आए काफी केयरफुली वर्डेड थे। और उसके बाद जब रिहा हुए, उसके बाद जब दिल्ली पहुंचने तक किसी को खबर नहीं थी कि वो लोग रिहा होकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जब तक वो दिल्ली लैंड नहीं कर गए। तो इतना सेंसिटिव है ये मामला। और कतर की सरकार यानी कि वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा देश हो जहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या केस हो, उसमें रिहा करवाना और वापस लाना नागरिकों को किसी भी देश के काफी मुश्किल होता है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक अचीवमेंट है।